नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 33 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि मैं क्या ही बोलूं। आज एक ऐसी अवस्था के विषय में मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं जो आपके हथेली पर अगर होगी तो इस चीज के लिए तो आप निश्चिंत हो जाओ कि पार्टिकुलरली उस एज में आपकी ऐसी तरक्की होगी ना कि आप खुश हो जाओगे, एकदम देख के मजेदार तरक्की, एकदम जबरदस्त जिंदगी जीने में आनंद आने लगेगा। आपने बहुत से एक्सपेक्ट पे देखा होगा, आपके आस पड़ोस में ही घटना घटी होगी कि 30 साल तक उसके पास कुछ भी नहीं था। 30 साल तक उसके पास कुछ भी नहीं था, अचानक 1-2 साल में पता नहीं क्या खजाना हाथ लग गया कि वो बहुत राइज कर गया। आपके ही आस पड़ोस में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे जो आपने अपने नजरों से देखा होगा, और साथ ही साथ आप ये सोच में होंगे कि ऐसा क्या खजाना हो लग गया इनके हाथ, ऐसी क्या उन्नति हो गई इनको, ऐसी क्या अचीवमेंट की प्राप्ति हो गई जो इतने ज्यादा पैसे कमा लिया, सडनली राइज हो गया जिंदगी पर। तो इसको एक नाम से संबोधित करते हैं, इसको कहते हैं आपकी हथेली पर बनने वाली प्रोग्रेस लाइन को। कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। तो आज के वीडियो में ना उस बड़ी प्रोग्रेस लाइन के विषय में चर्चा करूंगा जिसके रहने मात्र व्यक्ति देखते देखते इतने दूर निकल जाते हैं कि सामने वाले बस यही सोच में रहते हैं कि आखिर उसको ऐसा मिला क्या, आखिर उस पर ऐसी कौन सी कृपा हो गई जो वो इतना ऊपर चले गए। तो आज की वीडियो बस उसी आधार पर है, तो वीडियो को समझ लेना, देख लेना, पसंद आए तो एक लाइक कर देना, क्योंकि अगर आपके हाथ पर ये हुई ना तो जिंदगी भर मेरे शब्दों को याद रखोगे। आप लिख के ले लो, जिंदगी भर मेरे शब्द आपको याद रहेंगे अगर आपकी हथेली पर ऐसी अवस्था मौजूद हुई तो। बस इस चीज को बारीकी से, एकदम स्थिरता से समझ लेना है, अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कॉन्फिडेंस लो और इतना लो कि जिंदगी पर एकदम फाड़ दो आप, और जिंदगी आपके सामने एकदम फूल के समान हो जाए, ना कि कांटों के सेज के समान। तो बस वीडियो को समझ लेना है। आइए जी, तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीजों को दिखाएंगे, फिर इनके नेगेटिव चीजों को दिखाएंगे, फिर इनके हथेली पर बनने वाली हर वो कंडीशंस के हिसाब से इनके क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे, और लास्ट में इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं वहीं पर आ रहा हूं और मैं उसी योग को दिखाऊंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। तो सबसे पहले पॉजिटिव चीज में अगर देखो तो क्या ही जबरदस्त है, एकदम मक्खन मक्खन। जब से इनकी भाग्य रेखा शुरू हुई है ना, ये तो फिर गदर कर गई, ये तो एकदम मक्खन मक्खन, सुई की तरह पतली भाग्य रेखा। थोड़ी देर से स्टार्ट हुई है तो उसके फल को ही बताया जाएगा, और जिंदगी के लास्ट तक तो ये तो हो गई गजब। उसके बाद का देखो सूर्य रेखा, तो यहां पर से सूर्य पर कुछ तो बन रहा है, कुछ तो बढ़िया बन रहा है। यहां पर से देखो एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये आपकी धन लाभ को दर्शाती है, आपके पैसे कमाई को दर्शाती है। फिलहाल अभी इसमें ताकत नहीं है, जैसे इसमें ताकत होगा फिर तो मजा आ जाना है। और यहां से एक सूर्य रेखा देखो क्या ही जबरदस्त, एकदम बवाल। और आगे एक और सूर्य रेखा, यहां से भी एक और ब्रांचेस हैं सूर्य के, और यहां पर से एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल, क्या जबरदस्त। और आगे भी आपकी सूर्य रेखा बन सी रही है, ये तो हो गई गजब, ये गजब हो गई। और स्ट्रांग आपकी मरकरी लाइन, ये भी गजब हो गई, जबरदस्त मरकरी लाइन। और यहां से भी एक मरकरी लाइन है आपकी, क्या ही जबरदस्त। और आगे भी आपकी एक बन रही है, ये भी बेहतरीन, देख लो आप। और आपकी देखो तो स्ट्रांग, अभी अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। फिर देखो एक और लाइन, यहां से भी एक मरकरी लाइन के ब्रांचेस, और फिर ये बुद्ध पे खड़ी लाइंस जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती हैं। और यहां पर से एक रेखा और बन रही है जो कि सूर्य रेखा के ब्रांच को मान सकते हैं। और बृहस्पति थोड़ी सी वीक है इस केस में बताऊंगा। और बाकी देखो उस प्रोग्रेस लाइन की मैं बात कर रहा हूं अभी। हालांकि जीवन रेखा आपकी ऐसी थी, यहां पर से एक प्रोग्रेस लाइन आगे भी बनी थी, इसमें मेजर चेंज को दर्शा रही थी। जीवन रेखा पे आता तो क्लियर करता हूं। और जिस प्रोग्रेस लाइन की मैं बात कर रहा था ना, ये रही ये वाली, देखो एकदम अद्भुत। इतनी बड़ी प्रोग्रेस रेखा आपको बहुत ज्यादा तरक्की देने में काबिल, यहां से देखो, मतलब ये तो फिर नेक्स्ट लेवल है। और शुक्र क्षेत्र से आपकी प्रोग्रेस लाइन आ रही है, इसके मतलब को भी समझाया जाएगा बहुत जल्दी। तो देखो इतनी बड़ी अगर आपके हाथ पर प्रोग्रेस लाइन हो ना, तो ये तो समझ लो कि तरक्की तो आपके कदमों पर गिरने वाली है। और सर्टन
प्रेजेंटली, मतलब प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो इस एज में जब भी आपकी प्रोग्रेस लाइन एक्टिवेट होगी, इतनी बड़ी रहे, तो सडन तरक्की आपको देखने को मिलेगी। ये तो कंफर्म है, ये तो लिख के ले लो आप, ये तो लिख के ले लो। अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था हुई तो उस एज को निकालिए और देखिए कि वो एज अगर आपके जिंदगी पर नजदीक है तो मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि उस पार्टिकुलरली एज में आपको अचीवमेंट तो मिलना है, आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलनी है, पहला चीज। अब उस आदमी पर मैं बात करता हूं जिनके हथेली पर ये है और वो इस एज से गुजर चुके हैं, तो कृपया करके वो कमेंट करें अगर आपके हथेली पर ये चीजें हैं और आप उस एज से गुजर चुके हैं और आपकी जिंदगी पर तरक्की हुई है। तो बहुत से ऐसे जातकों को ये आश्वासन मिल जाएगा और बहुत से ऐसे फ्रस्ट्रेट व्यक्तियों को भी यह आश्वासन मिल जाएगा कि आपकी जिंदगी भी अच्छी है, आप भी जिंदगी पर कुछ कर सकते हो, आपकी भी जिंदगी आने वाले समय में बदलने वाली है। तो ऐसा कुछ है तो जरूर करें, नहीं तो लाइक कर दे। तो इस पार्टिकुलरली एजेस की मैं बात करूं तो वो मैं आगे बात करता हूं। तो ये तो इनकी पॉजिटिव चीज है। अभी चलते हैं नेगेटिव चीजों की तरफ। तो देखो, जैसा आप सभी जानते हैं, हथेली पर पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी बनती है। तो यहाँ पर से अगर मैं फील करूँ तो कुछ आपकी एक नॉर्मल दबाव की तरफ परिचय करा रही है। हालांकि यहाँ से एक इमोशनल नेचर है और यहाँ से एक नॉर्मल दबाव था, जो कि मैं इस एज को अगर निकाल लूँ ना तो ये एज तकरीबन आपके 30 ईयर्स तक रही है। तो 30 ईयर्स तक, ये 32 ईयर्स तक कोई ना कोई नॉर्मल दबाव या इमोशनल दबाव का परिचय ये करा रही थी। यहां पर से चीजें तो थी, 32 तक तो कंप्लीटली थी। मतलब व्यक्ति किसी प्रकार की चिंता में रहते हैं, व्यक्ति के ऊपर कोई बोझ सा रहता है, व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को हारा हुआ फील करते हैं। ये इनके 32वें साल की आयु तक हो सकता था। उसके बाद तो चीज़ें तो बहुत नॉर्मल है, उतनी बहुत मतलब बहुत दुखदाई नहीं है, बहुत परेशानीजनक नहीं है। तो यहां पर से ये एक यवा आकृति था, कोई ना कोई आपके दबाव की तरफ परिचय करा रही थी। मेनली इस केस में क्या होता है ना कि ऐसे इंसान का ट्रस्ट ब्रेक होता है, यही समझ लो आप। और दूसरा इस केस में क्या होता है, आपके किसी ना किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स को दर्शाती है, पारिवारिक संदर्भ में या फिर रिलेशनशिप के संदर्भ में। इसके उपरांत तो कुछ नहीं होता है। तो यहां पर से चीजें थी तो वो जा चुकी है, जो भी स्थितियों में आपकी हुआ होगा, या फिर पारिवारिक लफड़े या फिर कोई और, बाकी आप खुद समझदार हो, समझ लेना। तो यहां पर से ये चीजें थी, ये नॉर्मल दबाव की तरफ परिचय करा रही थी। उसके बाद को तो कोई टेंशन है नहीं, उसके बाद तो आपकी हार्ट लाइन बड़ी मक्खन है, खतरनाक है। तो ये नेगेटिव चीज था। इसके लिए मैं आपको एक उपाय भी देना चाहूंगा कि बहुत सी बातें हमें भूल के आगे बढ़नी पड़ती हैं। इस चीज का आप अपने दिमाग में रखिए और ये आपको हमेशा ही रखना चाहिए। तो चलिए जी, ये इनके एक चीज थे जो नेगेटिव चीजों की तरफ परिचय करा रही थी। अभी अगर मैं सेकेंड वन बात कर लूं नेगेटिव चीजों की तरफ, तो देखो वैसी कोई खास नहीं है, वैसी कोई खास नहीं। और एक मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आप अगर ठीक से फील करेंगे तो यहां से भी हल्का सा ऐसे बना हुआ था, हालांकि इसमें बहुत ताकत नहीं था। तो सेम एज में ये भी 33 ईयर्स तक आपकी माइंड रेखा पर भी और 33 ईयर्स तक आपकी हार्ट लाइन पर भी। मतलब इस एज में अगर मैं बात कर लूं 29 साल से लेके 32 साल की आयु तक में कोई ना कोई दबाव रही होगी। बातें खत्म हो गई, अब आगे की तरफ चलो। तो ये नेगेटिव चीजें थी क्योंकि इसका एज ही खत्म हो गया है, तो अब मैं इसके आगे का डिस्कशन करूंगा भी नहीं, फिर भी ज्यादा टेंशन आपको लेना है नहीं। अभी आगे की तरफ चलते हैं। तो देखो आगे एक नॉर्मल राहु लाइन थे, ये बहुत नॉमिनल है, इसके तो साइड इफेक्ट भी नहीं आते। तो ये एक मेजर नेगेटिविटी थी आपके हाथ पर जिसका मैंने परिचय कराया। तो बातों को मन से निकाल लेना है, बातों को मन में घुमाना नहीं है, बातों को मन में रखना नहीं है। तो अभी चलते हैं इनके प्रश्नों की तरफ। तो इनकी पॉजिटिव नेगेटिव चीजों को दिखा दी गई हैं। तो ये ग्राफिक्स का कार्य करते हैं, उस फील्ड में है, आर्टिस्टिक फील्ड में। तो ये पहले फील्ड कैसा है इनके लिए, ये जुड़ा हुआ होता है आपके चंद्रमा से। किसी भी प्रकार का आर्ट का कार्य आपके चंद्र से जुड़ा हुआ होता है। इनकी चंद्रमा तो वाकई लाजवाब है। तो बहुत सही प्रोफेशन में आप अपने पाम के हिसाब से प्रोफेशन में है। तो इस प्रोफेशन में तरक्की मिलने के अच्छे आसार थे, जो कि आपको मध्यम स्तरीय मिल भी रही होगी। अभी मेरे लिए आपका एक कंसर्न है, मैं आपसे कुछ बातों का डिस्कशन करना चाहूंगा। जैसी आपके हाथ पर अवस्था है और तकरीबन आपके 28 साल से आपकी फेट लाइन भी सक्रिय है, बचपन से तो साथ नहीं थी, तो बचपन से तो बहुत ज्यादा नहीं मिला होगा, लेकिन 28 वर्ष के बाद फेट लाइन मस्त खतरनाक धमाकेदार है। अब यहां से इसका फल ले कैसे, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इस विषय पर अगर मैं चर्चा करूं
तो आपको करना यह है कि आप जो अपना कंपनी में कार्य कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, करते रहो, कंटिन्यू करो, लेकिन आप टैलेंटेड हो, आपकी सूर्य रेखा मुझे बता रही है, इसलिए आपके लिए मेरा एक कंसर्न है कि आप अपने घर पे भी एक स्टार्टअप लो। जो भी आप कार्य करते हो, जिसमें भी आप प्रबल हो, कंपनी का जॉब नहीं छोड़ना, कंपनी का कार्य नहीं छोड़ना, लेकिन घर पर एक स्टार्टअप लेने की आवश्यकता है जिससे आप और लोगों से इंटरेक्ट करो। क्योंकि जैसी आपकी बृहस्पति है, यहां पर से अगर इंसान किसी के अंडर कार्य करते हैं तो इनको यश नहीं मिल पाएगा। तो जब आपको यश नहीं मिल पाएगा, आपको आपके कार्य का सम्मान नहीं मिल पाएगा, तो अपने कार्य को आप बढ़ा नहीं पाओगे। अब एक सिंपल सा लॉजिक है, आप कोई काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हो और उसका क्रेडिट कोई और लेके जा रहा है, तो आप में और रोबोट में क्या फर्क रहेगा? तो इस चीज को समझना है कि आपको अप्रिसिएशन जब मिलेगा ना, तब आप जिंदगी पर सक्सेस के रास्ते पर चलोगे और बहुत दूर निकलोगे। तो यहां पर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और साथ ही साथ मैं आपको एक सजेशन भी देना चाहूंगा कि अपने घर पर स्टार्टअप लेने की आवश्यकता है, ताकि अपने आप जिंदगी को ठीक कर पाओ और बहुत ही आराम से आगे बढ़ पाओ। क्योंकि आपकी हथेली बहुत ज्यादा अमीर बनने वाली, और यहां पर से फल आपको जब भी मिलेगा जब आप कुछ अपना स्टार्टअप लोगे। और स्टार्टअप लोगे कैसे? स्टार्टअप लेने का एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि आप जो कार्य कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आप उस कार्य में परफेक्ट हो, तो अपने घर पर भी शुरू करो। देखो आपको क्या अप्रिसिएशन मिल रहा है और आपकी आगे की जिंदगी तो मस्त जिंगा लाला है। तो मैं थोड़ा एलोबरेशन में जा रहा हूं। एलोबरेशन इस प्रकार से है कि आपको अपने घर पर शुरू करना है, साथ ही साथ ऑफिस का कार्य भी करना है। जैसे आप ज्यादा अर्निंग करने लगो तो अपने स्वेच्छा के अनुसार उस कार्य को छोड़ देना। तो इससे आप जिंदगी पर आगे बढ़ पाओगे। तो ये एक सजेशन मेरे द्वारा रहा, और आपके पाम के हिसाब से भी जिस तरह से आप उन्नति करोगे, जिस चीज को करके आप उन्नति करोगे, उस चीज का एक परिचय। तो चलिए जी, इनके क्वेश्चंस थे आगे की जिंदगी। देखो मैं बताता हूं, अभी क्लियर कट करता हूं। एक बात तो दिमाग में घुसा लो आप कि आगे की जिंदगी आपकी मस्त खतरनाक है, कोई टेंशन नहीं है। आइए चीजों को दिखाते हैं। पहले तो आप फेट लाइन से समझिए, क्या ही जबरदस्त फेट लाइन, एकदम मक्खन, मजा आ गया, मजा आ गया देख के। उसके बाद देखो तो आपकी जीवन रेखा बचपन से कवर करते हैं। ये कुछ दबाव थे आपके तले पर, और कुछ प्रोग्रेस लाइन भी थी, कुछ ऐसी लाइंस कटी हुई भी थी। तो व्यक्ति कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी ना किसी प्रकार से। ये जो भी कार्य करते हैं, पढ़ाई ही इस एज में प्रायः लोग करते हैं, तो यहां पर कंसंट्रेशन कम दिखता है। तो ये कंसंट्रेशन इश्यूज थी। तो घीस तीर के आपने पढ़ाई पूरा किया होगा। एक दिक्कतें मुझे तकरीबन आपके 21 में, एक तकरीबन आपके 23 साल में दिखी। ये कुछ नॉमिनल दिक्कत थी। उसके बाद देखो जीवन रेखा स्मूथ थी, और यहां पर से प्रगति तो आपकी शुरू हो गई होगी। तो मतलब 25 साल के राउंड, 26 साल के राउंड से कुछ नौकरी प्राप्ति का योग थे। और ये जो लाइंस है ना, ये एक जिम्मेदारी का योग को भी दर्शाती है कि किसी भी प्रकार के कार्य को आप बड़े जिम्मेदारी से करते हैं। और यहां पर से आपकी एक सर्टन तरक्की की तरफ इशारा करा रही है, जो कि आपकी 32वें साल तक मिल जानी है आपको। 32 ईयर्स तक कोई ना कोई तरक्की के योग थे, और आगे ये बढ़ती रहेगी। और अगर मूल तरक्की की मैं बात कर लो, तो यहां पर से ये एज आपकी 36 की आ रही है, जहां पर ये एंड है। और जब ये आपकी तरक्की होगी ना 36वें साल में, ये तो फिर मजा दे देगी आपको। जबरदस्त जिंदगी बिताने में बहुत मजा आएगा आपको। 36वें साल की बात करूं, अभी थोड़ा साल कल का राहु लाइन का कट है, तो नॉमिनल अप डाउन आपकी है, जो कि 32-33 साल में मुझे दिखी। हालांकि ये योग बहुत अच्छे थे, तो यहां पर से इंक्रीमेंट दिखती ही दिखती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन 36 में जब ये प्रॉपर अपने जोड़ पे रहेगा, प्रॉपर अपने चरम सीमा पर फल देगा आपको, जो कि 36वें साल में आ रही है, तो फिर तो मजा आ जाना, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर तो जबरदस्त मजा आ रहा है, जिंदगी एकदम मस्त जिंगा लाला बीतनी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो 36 साल की अगर मैं बात करूं, उसके पहले की जिंदगी ठीक ठाक है, चल रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया चलेगी, कभी अच्छी कभी खराब ऐसे चलेगी। 36 में चेंजेस, और उसके बाद का अगर देखो तो एक नॉर्मल 38 में कट्स हैं, तो इसके उपाय दे दिए जाएंगे। बाकी स्ट्रांग जीवन रेखा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तरक्की आपकी अगर मैं देख लो ना, तो यहां पर से देखो, यहां पर से एक आपकी तकरीबन 41वें साल में भी तरक्की, और एक 46 में जो है ना, ये तो फिर मजादार, एकदम जबरदस्त खतरनाक। 46 में तरक्की बेहतरीन है, और यहां पर से देखो आपकी तकरीबन 49 साल में, तो 3 साल का गैप लिए, 4 साल का 54। तो ये जो आपकी 54 साल तक की तरक्की है, 45 साल के बाद या 45 साल से व्यक्ति पैसा रख नहीं पाते। उसके पहले भी जिंदगी स्मूथ, हल्की हल्की प्रोग्रेस लाइन है। तरक्की आपकी होगी 36वें साल के बाद स्टार्ट, और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। लेकिन 45 साल के बाद बहुत ज्यादा राइज करोगे अपने जिंदगी के 54वें साल तक। मतलब ये जो 10-11 साल का अवधि है ना, ये तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल।
और यहाँ से देखो कुछ ट्रायंगल से तो प्रॉपर्टी वगैरह भी जरूर बना पाओगे। और 54 के बाद की जिंदगी स्मूथ है, उसके बाद भी हल्की हल्की प्रगति गई हो गई है। देखो ये आपके तकरीबन 70 साल में भी उसके बाद की भी जिंदगी अच्छी है। तो आयु दीर्घायु, यहाँ पर से भी एक ट्रायंगल है। तो व्यक्ति अपने 54-60 साल के बाद भी प्रॉपर्टी को बना पाते हैं। और एक जो प्रोग्रेस लाइन आपकी ये वाली निकली, इसका क्या मतलब होता है? लग्जरी से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको धन लाभ, किसी भी प्रकार का कार्य जो कि लग्जरी से जुड़ा हुआ हो उसमें आपको धन लाभ की स्थिति को बताई जा रही है आपके हथेली के माध्यम से। तो यहां पर से लग्जरी से जुड़ा हुआ कार्य करो, आपको धन लाभ जरूर होगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो ये इनके जीवन रेखा के विषय में था। और 3 एजेस जो मैंने आपको बताया, 45 साल के बाद बड़े जबरदस्त तरक्की पर जाओगे आप। तो ये इनके आगे की जिंदगी का कवरेज था। अभी इनके हथेली का मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाम है तो बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति आप, जिंदगी पर बहुत कुछ करना है आपको, आप करते भी हैं। मूलतः सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राज्यों कारक हथेली है। और गद्देदार अवस्था है, मतलब 70% जिंदगी मस्त खतरनाक बीतती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो गद्देदार अवस्था थी और गुलाबी हथेली थी, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं था। उसके बाद देखो तो थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रही है, जबरदस्त इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति बहुत शानदार है, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग है। पहले जिंदगी को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। और 2 लाइन से तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने दम पर ही बहुत कुछ करते हैं। और यहां पर से हल्की हल्की कमजोरी दिख रही है, तो इंसान कहीं ना कहीं अंदर से कभी कभार कमजोर फील कर सकते हैं। तो कमजोर फील करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी थंब का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, थंब का हाइट बहुत अच्छा है, थंब का लेंथ बहुत अच्छा है। तो व्यक्ति बहुत हिम्मती होते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए समझदारी की लूप काफी अच्छी है। प्रारंभिक समय डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट कर रही थी, तो प्रारंभिक समय में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं इस एवज में। बाकी फिंगर्स पे खड़ी लाइंस है, तो व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे होते हैं, दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा ही लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं। और इनके पास फालतू टाइम नहीं है चीजों को सोचने के लिए, सीधा बात समझो। और आपके बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हिम्मती, ये टेंड कर रही है तो आपकी धार्मिक आस्था भी है। और सन की बड़ी तो हिम्मत, बड़ा गजब का टैलेंटेड बहुत ज्यादा है। और किसी भी प्रकार के कार्य में जो कि आर्ट से जुड़ा होगा, जो कि आपकी कला क्षेत्र से जुड़ा होगा, उसमें आप बहुत राइज करने वाले हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सैटर्न फिंगर लंबी है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस तक है, तो अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे, बहुत ही आराम से समझा पाएंगे। स्ट्रांग आपकी लाइंस जो कि एकदम खड़ी है, इसका मतलब होता है कि व्यक्ति बड़े क्रिएटिव पर्सन होते हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो जबरदस्त फिंगर इंसान की क्रिएटिविटी को यह दर्शा रही है। फिर चलिए आपके बृहस्पति की तरफ। ऐसे बृहस्पति है अच्छी, प्रारंभिक समय में स्ट्रेस को दर्शाती थी, और ऐसे लोग बहुत ही कम समय में प्रारंभिक समय में तरक्की कर पाते हैं, विलंब हो ही जाता है 25 साल के बाद। 25 के बाद की बृहस्पति अच्छी थी, और ये शादी भी थोड़ी विलंब से कराती है, तो ये शादी भी 32 साल के बाद ही होती है। बाकी बृहस्पति अच्छी है, एक बड़ा सा इंडिकेशंस बनते हुए नजर आ रहा है। अगर ये कंप्लीट होता है तो अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति कराता है। बाकी परोपकार के अच्छे योग है, तो व्यक्ति सेवा भावी है। और 25 साल के बाद बृहस्पति ने आपका अच्छा खासा साथ निभाया है, तो यहां पर से इंसान कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी पर तरक्की कर लेते हैं। और यहां से भी एक स्क्वायर है जो कि आपके बृहस्पति के नेगेटिविटी को पूर्णतः दूर कर रही है। फिर देखिए यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, इसमें कोई डाउट नहीं। और भाग्य रेखा तो क्या ही जबरदस्त, आपके घर से दूर के योग आ रहे हैं, तो इंसान घर से दूर ज्यादा तरक्की कर पाते हैं अपनी जिंदगी पर। और विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राओं की तरफ परिचय करा रही है। ऐसी कुछ अवस्था बन रही है आपकी जिंदगी पर भी, आने वाले समय में जरूर से बनेगी, देख लेना आप। और फेट लाइन आपकी जिंदगी का लास्ट तक मस्त झिंगा लाला, तो भाग्य रेखा का दिक्कत नहीं है, भाग्य रेखा बड़ी स्पष्ट है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी, इंसान में बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं। और सूर्य रेखा क्या ही जबरदस्त, व्यक्ति बहुत टैलेंटेड। और ये जो इंडिकेशंस बन रहा है ना, अगर ये और क्लियर कट होता है ना, फिर तो पैसे रख नहीं पाओगे, फिर तो पैसे रख नहीं पाओगे। पैसे बहुत आते हैं इस केस में। और जैसी आपकी पतली भाग्य रेखा है ना, तो व्यक्ति पैसे तो कमाते ही कमाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, व्यक्ति पैसे तो कमाते ही हैं। और आपकी सूर्य पर जो इंडिकेशन है सूर्य रेखा के साथ ही हल्की डेवलप कर रही है। फिलहाल ये डेवलपिंग स्टेज में बनेगी, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट। और ये देखो सूर्य रेखा के ब्रांचेस जो कि बड़े बन रहे हैं, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सुख यहां से भी एक सूर्य रेखा के ब्रांचेस बन से रही है, आगे यहां से भी अभी मिलने वाली है। तो व्यक्ति बहुत टैलेंटेड है और अपने जिंदगी पर नेम फेम को पाते ही पाते हैं। एक से ज्यादा सूर्य रेखा, कम मेहनत में ज्यादा फल, और यहां पर से एक ट्रायंगल, और आपकी 36 के बाद आपकी प्रॉपर्टी का योग आगे भी डेवलप कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी इसमें और ताकत आना बाकी है, इसमें और ताकत आएगा तो आपको और ज्यादा बेनिफिट कराएगी। फिलहाल ये बन गई है, तो इसका बेनिफिट आपको आएगा थोड़ी दिन में। और यहां से भी एक आपके ट्रायंगल बन रही है, फिर थोड़ा क्लियर कर दूं मैं ये वाली।
तो यहां से भी मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग को दर्शाती है। तो मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके हाथ पर अच्छे डेवलप्ड है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ मिलता है एक से ज्यादा, ये तो कंफर्म है। फिर देखिए आपकी सन मरकरी अच्छी है तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं, स्ट्रांग लाइंस, ये आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। अगर व्यक्ति अपना स्टार्टअप ले, अपना सेटअप तैयार करे तो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनके अंदर कार्य करने की ताकत है, इनके अंदर समझदारी है, इनके अंदर डीलिंग कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो जबरदस्त आपकी सन मरकरी तो व्यक्ति बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले होते हैं और ये लाइंस आपके इंटेलिजेंस लेवल का प्राप्ति कराई जो कि बहुत अच्छी है। फिर देखिए आपकी मंगल, जबरदस्त मार्च और कुछ नॉमिनल धोखे के योग थे, वो बहुत लाइन नॉमिनल लाइंस थे। बाकी आपकी मंगल तो ऐसी गदर है ना, दोनों ही मंगल की इंसान जबरदस्त एनर्जेटिक। यहां से अगर प्रॉपर्टी का साथ ना मिले ये तो संभव ही नहीं है। व्यक्ति अच्छे घर से होते हैं और साथ ही साथ अपने जिंदगी पर प्रॉपर्टी को भी जरूर से बनाते हैं। और मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है इंसान, बहुत हिम्मती है, बहुत केयरिंग है, साथ साथ लॉजिकल भी बहुत ज्यादा है और जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती है। तो जबरदस्त मंगल आपका। फिर देखिए यहां पर से कुछ लाइंस आपके मंगल पे जा रही, इसका क्या मतलब होता है? व्यक्ति को जमीन से जुड़े हुए कार्य में बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का जमीन से जुड़ा हुआ कार्य किया जाए तो उसमें आप अच्छा खासा बेनिफिट को पाओगे, जैसा कि आपके तले मुझे बता रही है। और मंगल तो वाकई लाजवाब, ये सारे लाइंस जो है ना आपके प्रॉपर्टी के योग की तरफ दर्शा रहे हैं, आपको जमीनी क्षेत्र से धन लाभ को दर्शा रही है, ये कंफर्म है। तो जबरदस्त मंगल आपके तले पर मौजूद है। और क्या ही जबरदस्त चंद्रमा, तो लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, आर्ट से जुड़ा हुआ कार्य, साथ ही साथ कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ कार्य, एक ही बात है। इस चीज में इनको बेनिफिट और विदेशी धरती से धन लाभ के योग और टैलेंटेड होने का परिचय करा रही है अगर सूर्य रेखा आपके चंद्रमा पर चढ़ जाए। और कुछ यात्राएं आपके तले पर मुझे दिख रही हैं जो कि यात्राएं होंगी। और चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो बनी रहेगी, पर्सनैलिटी बड़ी जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त। शादी के बाद की जिंदगी भी अच्छी और स्ट्रांग आपकी फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। तो आकस्मिक धन लाभ जब भी होगा जब आप प्रयास करोगे, तो प्रयास करना बहुत जरूरी है। बाकी जबरदस्त शुक्र, शादी के बाद की कंप्लीटली भाग्योदय और बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के शुक्र है। तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, पत्नी आती जिंदगी बदल जाती है और स्ट्रांग मनी मैनेजमेंट के लाइंस, तो पैसे कमाने में तो बिग हो, माहिर हो आप। और जबरदस्त शुक्र, आपकी जिंदगी मस्त जिंगा लाला बीत रही है आपकी। फिर देखो स्ट्रांग आपके स्क्वायर्स हैं, ये आपकी लग्जरी सुख का परिचय करा रही है और जबरदस्त लग्जरी सुख के लाइंस। तो लग्जरी सुख मिलना है, शुक्र तो फुटबॉल के समान है। पर्सनालिटी तो एक बार देख लोगे मोहित हो जाओगे, इतनी बढ़िया पर्सनालिटी रहती है। और स्ट्रांग आपका मंगल जबरदस्त, ओवर पराक्रमी है लेकिन कुछ नॉमिनल टेंशंस के योग हैं तो व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के हो सकते हैं। बाकी मंगल रेखा क्या ही जबरदस्त, तो आयु रेखा यहां पर से स्पष्ट अच्छी आपकी, तो जीवन रेखा भी अच्छी, आयु भी शानदार है। और जैसा मैंने एज बताया कुछ ट्रायंगल्स भी मौजूद हैं और आपकी मंगल पे कुछ टेंशंस के लाइन है तो व्यक्ति थोड़ा चिंता स्वभाव के हो सकते हैं। बाकी पराक्रमी तो ओवर हो, इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। योद्धा के समान बल होता है, योद्धा के समान कुछ करने की एक आपकी ललक होती है, वो तो आपके तले मुझे कंप्लीटली बता रही है। बाकी शुक्र मंगल इतना बढ़िया है ना कि इंसान जिंदगी ऐसे भी अच्छा बिताता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मंगल को समझ लिया आपने। अभी चलते इनके माइंड रेखा। तो देखो जैसा मैंने बताया दबाव तो था 33 ईयर्स तक, उसके बाद तो जबरदस्त माइंड रेखा, क्या ही जबरदस्त। हार्ट लाइन पर भी उसी समय दबाव था लेकिन उसके बाद आपकी हार्ट लाइन भी काफी शानदार, ये कुछ नॉमिनल लाइंस है, इसके कोई दबाव नहीं होते। और जबरदस्त हार्ट लाइन विष्णु योग का फॉर्मेशन, तो व्यक्ति रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं और जबरदस्त बैलेंसिंग डिस्टेंस, तो दिल दिमाग के काफी तंदुरुस्त। इस दबाव को आपने झेल लिया, आपने जीत लिया, अब की समय आपकी अच्छी, तो स्टार्टअप लो, जिंदगी पर आगे बढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। फिर देखिए स्टार्टिंग समय से आपकी फेट लाइन नहीं थी बढ़िया, तो आपको डिस्ट्रैक्शंस हुआ होगा। आपकी फेट लाइन थोड़ी बहुत 22 से सक्रिय थी लेकिन 28 के बाद तो मस्त खतरनाक हो गई, एकदम सुई की तरफ पतली। और 36 के बाद तो इसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, मतलब जिंदगी बड़ी मस्त और खतरनाक जिंदगी के लास्ट तक। तो बाकी का टेंशन नहीं है लाइफ के लास्ट तक। और मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग भी डेवलप हो रहे हैं, फिलहाल ये बनने वाले स्टेज में बनेगी तो बेनिफिट कराएगी, यहां से भी देख लो। और स्ट्रांग सूर्य रेखा, तो सूर्य रेखा के विषय में बता ही दिया गया है। तो आने वाला समय आपके लिए काफी बढ़िया, प्रोग्रेस लाइन भी जो मैंने आपको बताया जबरदस्त है। और माइंड पर कुछ आपके ट्रायंगल्स थी और हार्ट लाइन पर भी जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही थी, नहीं तो फिर इसके साइड इफेक्ट को झेलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता। तो यहां पर से चीजें अच्छी हैं, आपकी फेवर में ही जा रही हैं, जो कि आपके दिमाग को बली कराती हैं। गुस्सा कभी कभी आता है लोगों को लेकिन बहुत विकराल आता है, तो गुस्से पर नियंत्रण करो, ये काफी जरूरी है आपके लिए।
फिर देखिए इनकी बुध रेखा स्ट्रांग मरकरी लाइन बन रही है, एक तो मंगल पे जा रही है, एक आपकी देखो और मंगल पे जा रही है, एक बुध पे जा रही है। तो व्यक्ति अगर व्यापार का स्टार्टअप ले तो बहुत पैसा कमाते हैं। यहां पर से एक आपकी ग्रेटर ट्रायंगल बन रही है, तो पैसे कमाने के योग डेवलप्ड है। बस आप प्रयास कर लो और आपका कोशिश अगर सार्थक हुआ तो पैसा रख नहीं पाओगे आप, लिख के ले लो मेरे से। जबरदस्त धन लाभ करने वाले हो जिंदगी पर, यह तो कंफर्म है। तो बुध रेखा बन रही है तो फिलहाल आपको स्टार्टअप लेना चाहिए। बिना स्टार्टअप के धन लाभ तो होता है नहीं, तो स्टार्टअप की काफी ज्यादा आवश्यकता है। तो ये था इनका का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।